ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। शयन कीन्ह रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी। कहि सच वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन। जागन लगे बैठी बीरासन। बुह बोलाई पहरू प्रतीति। ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आपु लखन पही पैठो जाई। कटि भाथी सर चाप चढ़ाई। सोवत प्रभु ही निहारी निसादु। भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहही। बचन सपेम लखन सन कहही। भूपति भवन सुभाय सुहावा। सुरपति सदनु न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे। जनुरति पति निज हाथ संवारे। सुचि सुविचित्र सुभोगमय। सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमन दीप जहाँ। सब विधि सकल सुपास। विविध बसन उपधान तुराई। सीर फेन मृदु बिसद सुहाई। तहाँ सिय राम शयन निसि करही। निज छवि रति मनोज मृदु हरही। ते सिय राम साथरी सोए। श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी। सखा सुशील दास अरुदासी। जोग वही जिनहि प्राण की नाई। महि सोवत तेई राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ। ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। रामचंदुपति सोबय देहि। सोवत महि विधि बाम न केहि। सिय रघुबीर की कानन जोगु। करम प्रधान सत्य कहे लोगु। कै कै नंदन मंदमति। कठिन कुटिल पनु कीन्ह। जेहि रघुनंदन जानकी। सुख अवसर दुख दीन। भई दिन कर कुल बिटस कुठारी। कुमत कीन्ह सब विश्व दुखारी। भयो विषादु निषादहि भारी। राम सिय महि शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदु बानी। ज्ञान विराग भगत रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत करम भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा। हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू। संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। धरनि धामु धनुपुर परिवारु। सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिए मन माही। मोह मूल परमारथु नाही।
सपने होई भिखारी नप रंकुनाक पति होई। जागे लाभ न हानि कछु तिम प्रपंच जिय जोई। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, अभी अभी आप लोगों ने आज का प्रश्न सुना। राम सीता श्रृंगवीरपुर निषाद के यहाँ पीपर के पेड़ के नीचे पैरा बिछा के साथरी बिछा के वो में सो रहे। तो निषाद को बहुत बुरा लगा, तो देख के रोने लगा। कैसा राजभवन है दशरथ का, वहाँ कैसे चौबारी मार्बल लगा है हर जगह, कैसा पलंग है, दूध के जैसी सफेदी चादर है बिछी है, वो पे सिया राम शयन करते। वहां से उतर के या सातरी में पड़े तो आंसू निकलने लगे, रोने लगा, दुखी हुआ। मैं पहले पे लक्ष्मण बैठे, वो उनके पास आके ये बताने लगा। तो इसका उत्तर लक्ष्मण देते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता। दुख देने वाला सुख देने वाला को है नहीं। आदमी अपने आप ही कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है तो सुख मिलता है, और बुरा कर्म करता है तो दुख मिलता है। न कर्म किसी को देता, न काल किसी को देता, न ब्रह्मा किसी को देता, न परमात्मा किसी को बुरा भला करता। अपने आप ही आदमी रसरी बटता है, वो अपने गटैया का फांसा लगा लेता। लक्ष्मण ने फिर बहुत बड़ा उपदेश किया कि भैया ये कोई अपने हाथ की बात नहीं है, जैसा आदमी करता है वैसा भोगता है। ये दुनिया में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सबके अंदर आत्मा बराबर एक जैसी है। सबके पास ब्रेन है, सबके पास हाथ है, पैर है, कोई कमजोर नहीं है। आदमी अपने अपने ही हाथों से गड्ढे में गिर जाता है, अपने हाथ से ऊंचे में बैठ जाता है, दूसरा कोई संभालने वाला नहीं।
यही उनका वक्तव्य होता था। तो फिर रात समाप्त हो गई, तो भगवान राम जागे और नित्य क्रिया कर्म किए, स्नान किए गंगा जी में, और दूध मंगाए, और जटा जो बाल पहले रखाए थे तो उनका एक 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 जटा में दूध से बांध दी। क्योंकि महात्मा का वेश बना के कई ने ये आशीर्वाद लिया था। तो मंत्री जो रथ में बैठा के लाया था सुमंत, वो बहुत दुखी हुआ, परेशान हुआ। किसी ढंग से उसको विदा करते हैं और आगे की तैयारी करते। यहाँ ही समाप्त होता है आज का प्रश्न। हाँ, देखिए इनमें थोड़ा ध्यान दो। कबीर दास जी के भजन है, साधो जीवत ही कर आशा। बहुत से कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं कि और आगे की जन्म में कुछ होगा। कबीर ऐसा नहीं मानता। कबीर कहता है कि जो अपनी लाइफ है, पैदा हुए तब से और जब मरेंगे तब तक, यही का आशा करो, यही में प्रगति कर सकते हो, यही में भजन कर सकते हो, यही में आगे बढ़ सकते हो। मरने के बाद में को कहा जाता है कोई पता ठिकाना नहीं। साधो जीवत कर आशा, मुए मुक्त गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्त निवासा, और जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्त की आशा। तन छूटे जीव मिल कहते हैं, तो सब झूठी आशा। अबहु मिला तो तबहु मिलेगा, नहीं तो यबपुर बासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे गर्भ की त्रासा। साधु संत की करे न सेवा, काटे यम की फांसा। सत्य गर्दे सतगुरु की चीले, सत्य ज्ञान विश्वासा। कहा कबीर साधुन हितकारी, हम साबुन के दासा। समझ लो, इस पूरे का मतलब यह है कि जीवन में हमारा काम है माया के जाल से बचाना, परमात्मा के जाल में अर्जना।
भजन में जब पकड़ ले तो फिर लगे रहना चाहिए, लगातार लगे रहना चाहिए। कैसे लगा रहना चाहिए? देखिए, ये मैं बताया है या दूसरे भजन। जो कोई खेतिया में मन लावे, खेती है परमात्मा का ख्याल, परमात्मा की याददाश्ता, परमात्मा को याद करना, परमात्मा में मन लगाना। काम में मन न जाए, क्रोध में न जाए, लोभ में न जाए, मोह में न जाए, पैसे में न जाए, वस्त्र में न जाए, खाने में न जाए, झगड़े में न जाए, परमात्मा में मन लगा रहे, परमात्मा में। वही अच्छा साधक रूपी किसान है, जो कोई खेतिया में मन लगा। ज्ञान के कुदार बंजर गोड़े, ज्ञान का कुदार लेके वो बंदर जमीन पड़िए ओके गोड़े। अंतःकरण माया का क्षेत्र है, बंजर हो गया है, पैदावार नहीं होती, बंजर हो गया है। काम क्रोध लोभ मोह में फंसा है। तो ज्ञान रूपी कुदार लेके के गुड़ाई करो। तो यह बंजर फिर खेतीहर हो जाएगा, पैदा देने लगेगा, परमात्मा के भी अंदर में आ जाएगा, तो माया का बंजर हट जाएगा। ज्ञान कुदारी बंजर गोड़े, नाम का बीज को बोवे, राम 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 जपे, यही का उसमें बो डाले। कंटिन्यू नाम लेता रहे, कभी बंद न करे। शरद सरावर न कर फेरे, ढेला रह न पावे। वो इधर उधर पैठा उठा लगा के ढेला न रहे। वो शराब पानी में सराबोर करे। मनसा खुरपी खेत निरावे, दूब बचे न पावे। अगर मोह रूपी माया, काम रूपी विषय, ये दूब अगर बची रह गई तो ये फिर खेती रूपी ज्ञान को खत्म कर दे। इनको हटाना चाहिए। विचार रूपी खुरकी से ओस 25 एक बथुआ के नीचे जड़ खोद बहावे। खेत में अगर बथुआ हो गया, भव रूपी संसार हो गया, अगर अंतकरण में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, पैसा की कल्पना है, मोह की कल्पना है, अगर ये आ गए तो खेत, अंतःकरण रूपी खेत बंजर हो जाएगा। पैदावार ये तभी देगा जब ये परमात्मा ज्ञान रूपी, विवेक रूपी, अनुराग, वैराग्य, अनुमान, अंगद,
ये सब आ जाएंगे, यहाँ पे भगवान आ जाएंगे। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विदनाना। हनुमान और अंगद जहाँ पहुंच गए, तहाँ परमात्मा चले पहुंच जाए, अपने आप पहुंच जाएंगे। काम क्रोध के बैल बने हैं, खेत चरण का आवे। सुरत लकुटिया ले फटकारे, और भगत राह पावे। उलट पलट के खेत को जोते, पूर्व किसान कहावे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब बार घर को पावे। जौन परमात्मा का घर है जहाँ रहते, वो घर वैसे मिलेगा नहीं, इतनी मेहनत करना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा, अंतःकरण को चित्त से ध्यान करना पड़ेगा, ख्याल रूपी खुरपी से ये विकार रूपी दूब को काटना पड़ेगा, तब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो परमात्मा आके विराजमान हो जाएंगे। और जो अंतःकरण में परमात्मा आ गए, तो ये माया निकल के सब भाग जाएगी। बगैर कब्जा किए काम नहीं चलेगा। जब तक परमात्मा का कब्जा नहीं हो जाता, तब तक साधक जो साधन करने वाले हैं, उनको दम नहीं लेना, उनके पास टाइम नहीं, रात और दिन कंटिन्यू लगे रहना है भजन। बल को बार बार परमात्मा में लगाना है, बार बार परमात्मा में लगाना है, मगर किसी बाहरी चीज में न जाए। ऐसा जो साधक है, उनकी बहुत बड़ी कीमत है। परमात्मा उनको अपना स्वरूप मान लेते, उनके ऊपर कृपा करते। परमात्मा कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है, वह खाने की चिंता वो न करे, मेरे भजन की चिंता करे, मेरी चिंता करे। खाना मैं ला के दूंगा, उस पहनने के कपड़े मैं ला के दूंगा, रहने की जगह मैं बनाऊंगा। वो मेरा ध्यान करे, मैं उसको ध्यान करूं। परस्पर का व्यवहार है। जो साधक जिद करके नहीं परमात्मा के ध्यान में लग जाते, उनको परमात्मा स्वयं इंद्रियों में रिद्धि सिद्धि करके नहीं ढो ढो के सामान लाता है। जो कभी महात्मा को देख के नमस्कार नहीं करते थे, वो ना करके नहीं हो भगत बन जाते। जो अत्यंत मूर्ख है, वो अनुकूल हो जाते। केवल एक ही कारण है, और वो है बल लगाना। रात दिन हमेशा परमात्मा में बल लगा। न व्यवहार करो, न इधर उधर की बात करो, न विषय की बात करो, न काम की बात करो,
न क्रोध की बात करो, कोई आदमी आया उसे बोलो ना। साधक अगर वहां से व्यवहार करेगा तो वो की भावना तुम्हारे अंदर घुस जाएगी और तुम वेव है, वेव चलते रहते, तरंग है। हर आदमी के संकल्प उठते रहते हैं, जैसा जो करता है उसी की, जो जिस कर्म में लीन है वही भावना उनके अंतःकरण में संकल्पों में दौड़ती रहती। ऐसे आदमी से जहां तुम व्यवहार करो, संबंध करो, तो फिर तुम्हारे अंदर बातें बातें में घुस जाएंगे, बड़े मर्मक संकल्प वेवों में घुस जाएंगे, फिर उनका निकालना दुर्लभ हो जाएगा। तो बहुत टाइम नहीं लेना चाहिए, इधर उधर किसी से व्यवहार नहीं करना चाहिए, निराश रहना चाहिए, निर्लेप रहना चाहिए, अनासक्त रहना चाहिए, अनपेक्ष रहना चाहिए। ऐसा जो साधक होगा वो अति उत्तम साधक माना जाएगा। वही राम है जिसका प्रसंग आज आया है। राम साधक, राम घर छोड़ के रावण कहीं होती हो तो आदमी बैठे बैठे रोने लगते हैं कि और भगवान को देख के जंगल में जा रहे, ये जंगल लायक नहीं है। अरे बाप रे बाप, इतने सुकुमार लड़का, ये तो महलों में घूमने वाले, ये जंगल में कहा। लेकिन जंगल को सरेंडर कर दिया राम ने, जंगल को, बेईमानों को सरेंडर कर दिया। इतना जो सुकुमार हो जाएगा वही फिर इनके राक्षसों पे विजय पाए। काम बहुत खतरनाक है। मोह रूपी रावण, क्रोध कुंभकर्ण, काम मेघनाद, लोभ नारांतक, कपट कालने, ये बड़े बलवान है। इनको वही मार सकता है जो राम जैसा सुकुमार सुंदर हो और हिम्मत वाला हो। पहाड़ और जंगल की तरफ चल दिया, शेर और बाघों की तरफ चल दिया। अनपेक्ष होके चल दिया। कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कोई होश नहीं। वो जेके बात से चल रहा है वो इंतजाम करेगा। आगे आगे राह देत है, पाछे राखे नीत। परमात्मा को जो भजते हैं उनके इंतजाम आगे आगे करता है। हर आदमी यह जानता है कि हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। देखते हैं कहीं जाते हैं तो आधारी ले लेते और सीधा सामान गिर लेते, लादे रहते का बलाब खाओ, नहीं तो सतुआ पिसाल ले लिया, नहीं तो चूरा वूरा ले लिया। और महात्मा कोई चीज लेते हैं। राम ने कुछ गठियाया, न सीता ने न लखन ने। ऐसा त्याग करना चाहिए। त्याग का नाम है हनुमान।
हनुमान का अर्थ होता है हनन करे, अभिमान का। अभिमान का जो नाश करे उसका नाम हनुमान। हनुमान कोई बंदर नहीं। अंगद, अंगद कहते हैं अनुराग को, जो शरीर में प्रेम आ जाए भगवान, अनुराग आ जाए, कंठ गदगद हो जाए, आवाज ना निकले, आंसू निकलने लगे, रोमांच हो जाए, रोआ खड़े हो जाए शरीर के, यह परसीमा ये का नाम है अंगद बंदर। राम ने नाम रखा था। और वैराग्य है जो राग का त्याग करे, वो है हनुमान। ये भगवान के चरण दबाने वाले। ऐसे ढंग से रामायण बनाई गई है, मानस क्रिया से। साधक के अंदर मानस जो क्रम चला वो रामायण में ट्रांसफॉर्म किया गया। वो स्वामी जी ने मेहनत की है। अभी ये पूरा हुआ। हाँ, समझ लो। आज दीपावली है, समझ लो, दीपावली, दीप अवली, दीप की लाइन लगाना, अवली बने ऐसे लगा देना। भगवान जब ये महात्मा पने का पूरा काम अंतःकरण का करके मोह रूपी रावण को मार के और विजय करके जो एक साधु को करना चाहिए, मोह रावण को, क्रोध को, मुकरण को, लोभ को, मोह को, इन दुष्टों को अंदर बैठे हैं, इनको मार मार के निकालना चाहिए। तब राम तो फिर अवध में आएंगे, बद्ध छूट जाएगा। पहले कहाँ थे? बद्ध में, माया के अधीन। अब हो गए अबद्ध, बद्ध से अलग हो गए। तो उनके स्वागत के लिए ये 20 रोज बाद दशहरा के ये दीप अवली बनाया गया। दीपों की लाइन लगा दी गई। तो फिर वो विमान से आए थे, सब लोगों ने स्वागत किया। ऐसे ही जब साधक को चेतन की मदद मिल जाती है, परमात्मा की कृपा हो जाती है, तो जो मिलता है वही सरेंडर हो जाता है। जहाँ वो बैठ जाते हैं तहें जगमगा जाता है, लैल की लैल पब्लिक टूट पड़ती। वही है दीपावली है। अच्छा, ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।